सपनों की रानी और खोया हुआ साम्राज्य। बहुत समय पहले पहाड़ों के पीछे बसे एक शांत गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था एवलिया। वो अपने दादी लायरा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। एवलिया साधारण नहीं थी। वो हर रात एक ही सपना देखती, एक जलता हुआ महल, एक स्त्री की चीख और एक सोने की तलवार जो आकाश की ओर उठी हुई होती। एवलिया ने अपने सपनों के बारे में दादी से पूछा, लेकिन दादी ने हमेशा टाल दिया। उन्होंने बस इतना कहा, कुछ सवालों के जवाब केवल समय देता है। पर एक दिन जब एवलिया जंगल में लकड़ियां बटोर रही थी, उसने एक अजीब रोशनी देखी। पेड़ों के बीच एक फीनिक्स पक्षी बैठा था जिसकी आंखें सीधे उसकी आत्मा में झांक रही थी। पक्षी ने एक रहस्यमय आवाज की और गायब हो गया। उस रात एवलिया को फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार अधिक स्पष्ट था। महल के दरवाजे तोड़े जा रहे थे। एक औरत एक बच्ची को चुपचाप पालने में रख रही थी और कह रही थी, मेरी रानी, तुम लौटोगी और उजाला बनोगी। अगली सुबह एवलिया ने अपनी दादी को मजबूर किया कि वे सच बताएं। लायरा ने आंसू भरी आंखों से कहा, तुम कोई साधारण लड़की नहीं एवलिया, तुम मेहरा साम्राज्य की आखिरी उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे माता पिता को राजा जोरान ने धोखे से मार दिया था। तुम्हें बचाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। एवलिया स्तब्ध रह गई, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, आग थी। एवलिया ने प्रतिज्ञा लिया कि वो अपना साम्राज्य वापस लेगी। लायरा ने उसे एक पुराना संदूक दिया जिसमें उसके पिता की तलवार और उसकी माँ का ताबीज था। सफर शुरू हुआ। रास्ते में एवलिया की मुलाकात हुई एरिक से, एक वीर योद्धा जो पहाड़ी जनजातियों का रक्षक था। उसने एवलिया की सच्चाई पहचानी और उसके साथ चल पड़ा। एवलिया को धीरे धीरे यादें आने लगी, बचपन की झलकियाँ, अपने माता पिता की आवाजें और मेहरा के महल की कहानियाँ। एवलिया और एरिक ने मेहरा पहुँचने के लिए 7 जंगल, 3 नदी और एक जादुई सुरंग पार की। इस दौरान उन्हें मिला सोरान, एक वृद्ध जादूगर जिसने कहा, सिर्फ तलवार नहीं, सच्चा हकदार दिल से रानी होती है। सोरान ने एवलिया को एक दर्पण दिया जो केवल सच्चे दिल को दिखाता था। जब एवलिया ने देखा तो उसमें उसकी माँ की मुस्कुराहट थी। आखिरी मोड़ पर एरिक ने राजा जोरान के सिपाहियों से लड़ते हुए खुद को बलिदान कर दिया ताकि एवलिया महल तक पहुँच सके। एवलिया महल पहुँची। वहाँ राजा जोरान सिंहासन पर बैठा हुआ था। एवलिया ने कहा, तूने मेरे माता पिता को मारा, मेरा राज्य छीना। आज उनकी बेटी लौटी है तुम्हारे पापों का हिसाब लेने। तलवारें टकराई, युद्ध का मैदान लहू से लाल हो गया। एवलिया अकेली नहीं थी, उसके साथ थे मेहरा के वफादार सैनिक, गांव के लोग और वे सब जिनका दिल न्याय के लिए धड़कता था। ये सिर्फ एक रानी की नहीं, सच्चाई की लड़ाई थी। जब जालिम राजा ने एवलिया पर वार किया, तब मेहरा स्वयं सामने आई। नाजुक लगने वाली उस रानी की आंखों में अब तूफान था। उसने तलवार उठाई, नफरत से नहीं, अपने लोगों के लिए, और उसी क्षण उसके पीछे सैकड़ों लोग खड़े हो गए। और फिर उसने कहा, ये तलवार सिर्फ मेरी नहीं, हमारी है। और फिर आखिर में सच्चाई और साहस की जीत हुई। एवलिया ने सिंहासन नहीं लिया, बल्कि मेहरा को उसकी जनता को लौटा दिया। उसने कहा, राजा वो नहीं जो ताज पहने, राजा वो है जो जनता के लिए जिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शक्ति खून से नहीं, नियत से आती है। सपने अगर बार बार दिखे तो समझो वो सिर्फ देखने के लिए नहीं, पूरा करने के लिए होते हैं। इस तरह के और भी किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।